नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक मैक्स स्टडी पॉइंट में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं अगला वीडियो। और जितने भी आपको क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप सभी किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी ज़रूर कर रहे हैं, जैसे आरआरबी जेईई, एसएससी जेईई, या भी जो आप राजस्थान जेईई को लेकर बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो गए अगर आपने अप्लाई किया है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वार्टेजाइट इज मेटामॉर्फिक स्टोन। क्वार्टेजाइट ए मेटामॉर्फिक स्टोन इज हार्ड है या ब्रिटल है, क्रिस्टलाइन है या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें ऑप्शन आपका ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, the water required for 1 bag of cement is 30 liter. The water cement ratio is कितना होता है? 0.40, 0.50 या 0.60, नॉन ऑफ दिस। तो ऑप्शन इसमें जो है सी आपका राइट आंसर, 0.60। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, a piece of timber whose thickness and width are respectively 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर is called। कहने का मतलब ये है, एक टिम्बर है जिसकी थिकनेस और विथ रिस्पेक्टिवली 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, उसको क्या कहेंगे आप? स्लेट कहेंगे, प्लैंक कहेंगे, बोर्ड कहेंगे या स्ट्रिप कहेंगे? तो उसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रिप कहेंगे। तो 4D ऑप्शन इज द राइट आंसर। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, द परसेंटेज ऑफ वाटर फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसीज। कहने का मतलब परसेंटेज ऑफ वाटर होता है नॉर्मल कंसिस्टेंसी के लिए कितना होता है? तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है 5% to 15%, बी ऑप्शन है 10% to 25%, सी ऑप्शन है 15% to 25%, डी ऑप्शन है 20% to 30%। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका, 15% to 25%। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो पहला है आपका, ए बेक्ड अर्थ इज कॉल्ड टेराकोटा। दूसरा है, द आर्टिकल प्रेफर्ड फ्रॉम क्ले विच इज बर्nt एट लो टेम्परेचर एंड cooled डाउन स्लोली are called earthenware। सी ऑप्शन है, द आर्टिकल प्रिपेयर्ड फ्रॉम रिफैक्ट्री ग्लास विच इज मिक्सड विथ स्टोन एंड क्रस्ट पोट्री। अगला ऑप्शन है आपका, आर कॉल्ड स्टोनवेयर, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, इन कैल्शियम कार्बोनेट प्रीडोमिनेट्स स्टेट वेदर इज। कहने का मतलब एसिलिकस, दूसरा आपका है एग्रीसिलस, कैल्सीरियस रॉक, नन ऑफ दिस। कहने का मतलब है रॉक कैल्शियम कार्बोनेट प्रीडोमिनेट्स स्टेट वेदर इट इज ए। ये क्या होता है? सिलिकस रॉक्स होता है, एग्रीसिलस रॉक होता है या कैल्सियस रॉक्स होता है या नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? कैल्सियस रॉक्स। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, द क्रैक्स विच एक्सटेंडेड फ्रॉम बार्क टूवर्ड्स द सैपवुड इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्रीज कॉल्ड। कहने का मतलब छिलके से लेकर सैपवुड तक जो क्रॉस सेक्शन हो जाते हैं ट्री में एक्सटेंड होते हैं क्रैक्स, उसको क्या कहते हैं? किस तरीके के होते हैं वो? रेडियल शेक होता है, स्टार शेक होता है, हार्ट शेक होता है, कप शेक। तो इसमें जो है वो आपका स्टार शेक होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, द स्टील यूज फॉर रेल अंडर हैवी ट्रैफिक एंड ऑन शार्प कर्व्स। कहने का मतलब स्टील रेल में जो यूज होता है हैवी ट्रैफिक के लिए, तो फॉर शार्प कर्व्स पहला निकल स्टील, क्रोम स्टील, मैग्नीज स्टील और वेनेडियम स्टील। तो ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है, वेनेडियम स्टील। चलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है, मैग्नीज स्टील का यूज़ होता है। देख लेते हैं एक बार दोबारा। तो ये जो यूज फॉर रेल अंडर हैवी ट्रैफिक ऑन शार्प कर्व इज, तो इसमें मैग्नीज स्टील का यूज होता है दोस्तों, मैग्नीज स्टील का यूज होता है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका,
स्टील यूज इन आरसीसी वर्क, आरसीसी वर्क में किस तरीके की स्टील यूज होती है? स्टेनलेस स्टील होती है या माइल्ड स्टील होती है या आपकी हाई कार्बन स्टील होती है या रॉट आयरन होता है? तो इसमें माइल्ड स्टील का यूज करते हैं, आरसीसी वर्क में माइल्ड स्टील का यूज करते हैं। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, पिक अप द रॉक विच इज नॉट सेडिमेंट्री रॉक फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से जो सेडिमेंट्री रॉक है वो कौन सी है? पहला ऑप्शन है ग्रेवल, दूसरा है आपका सैंडस्टोन, तीसरा जिप्सम, चौथा डोलेराइट। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो डोलेराइट है वो आपका सेडिमेंट्री रॉक्स नहीं है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है एक्रेलिक इस नेम ऑफ, ये किसका नाम है? सेलुलोज रेजिन का, एल्काइड रेजिन का, मेथाइल मेथाक्राइलेट का या क्रोमाइन इंडिका? तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मेथाइल मेथाक्राइलेट का नाम है एक्रेलिक। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, द पीवीसी डोर एंड विंडो आर प्रेफर्ड एज दे आर, प्रेफर होते हैं किसके? रस्ट प्रूफ के, रूट प्रूफ के, वाटर प्रूफ के, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है जो है द सीक्वेंस ऑफ रिफ्रैक्टरी मटेरियल अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट। इस मेल्टिंग पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो सीक्वेंस है वो क्या है? पहले डोलोमाइट होता है, फिर मैग्नीज, बॉक्साइट, क्रोमाइट। अगला है बॉक्साइट, क्रोमाइट, डोलोमाइट, मैग्नीज। अगला है मैग्नीज, बॉक्साइट, डोलोमाइट, क्रोमाइट, नार्टिस। तो इसमें ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इसका जो सीक्वेंस होता है वो बॉक्साइट, क्रोमाइट्स, डोलोमाइट और मैग्नीज। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, अप टू मैक्सिमम ऑफ 72% ऑफ आयरन इज अवेलेबल इन, किस में आयरन अवेलेबल होता है? मैग्नेटाइट में, लिमोनाइट में या साइड्राइट में, आयरन पाइराइट्स में? तो ऑप्शन ए इज द मैग्नीज। मैग्नीज जो होता है वो उसमें 72% से ऊपर आयरन अवेलेबल होता है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिलिका। सिलिका का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ऑप्शन है 1570 डिग्री सेंटीग्रेड, 1630 डिग्री सेंटीग्रेड, 1730 डिग्री सेंटीग्रेड, 1850 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1730 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, लाइम स्टोन आर जनरली नोन एज, लाइम स्टोन को किस नाम से जानते हैं? एक्वियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स या ऑल ऑफ द अबव? तो इसमें ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तीनों नाम से इसको जाना जाता है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, स्टोन यूज्ड फॉर रिबल मसानरी मस्ट बी, किस तरीके का स्टोन यूज किया जाता है? सॉफ्ट होता है, हार्ड होता है, लाइट होता है या हैवी होता है? तो इसमें ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हार्ड होता है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, द प्रॉपर्टी ऑफ बाई वर्च्यू ऑफ विच लाइम सेट अंडर वाटर इज नोन एज, वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिससे लाइम वाटर के अंदर सेट हो जाता है? पहला स्लैकिंग, सेटिंग, हाइड्रोलिसी या कैल्सिनिंग। इसमें ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या होता है? हाइड्रोलिसिटी। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, पोक्लैन इज यूज्ड फॉर, सैनिटरी वायर्स में यूज होता है, सैनिटरी वायर्स या इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, स्टोरेज वेसल या रिएक्टर चैम्बर? तो जो यूज होता है वो आपका रिएक्टर चैम्बर में यूज होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, द लाइम विच कंटेन्स हाई परसेंटेज आर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज जनरली कॉल्ड, जो लाइम होता है उसमें हाई परसेंटेज आप होती है कैल्शियम ऑक्साइड की, तो उसको क्या कहते हैं? आपका फैट लाइम बोलते हैं, रिच लाइम बोलते हैं या वाइट लाइम बोलते हैं? तो उसमें क्या होता है? सभी बोलते हैं, ऑल ऑफ द अबव। फैट लाइम भी बोलते हैं, रिच लाइम भी, वाइट लाइम भी। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, सेकेंड क्लास ब्रिक्स जो होती हैं आर द ब्रेकडाउन कलर में हल्की होती हैं या प्रोड्यूस ए मेटेलिक साउंड व्हेन स्ट्रक आर वेल बर्न्ट आर अंडर बर्न्ट। कहने का मतलब उनको जो आपस में टकराते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट, प्रोड्यूस ए मेटेलिक साउंड व्हेन स्ट्रक। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, रॉट आयरन कंटेन्स अप कार्बन अप टू, रॉट आयरन में कार्बन कितने परसेंट होता है? 0.25% या आपका 1%, 1.5%, 2%। रॉट आयरन में आपका 0.25% कार्बन होता है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका,
द वैरायटी ऑफ पिग आयरन यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रॉड आयरन इज, जो वैरायटी होती हैं उनका यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग रॉड आयरन में। तो इसमें कौन सी है, बेसेमर है या ग्रे फाउंड्री पिग है या वाइट फॉग पिग है या आपका मोटेल पिग है। तो अब वाइट फॉग पिग है जो इसका यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, कोलिन इज केमिकली क्लासिफाइड एज मेटामॉर्फिक, एग्रीसिलस रॉक्स, कैल्सीरियस रॉक्स या सिलिकन रॉक। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या होता है, एग्रीसिलस रॉक्स। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सीवियर पाइप आर मेड ऑफ, सीवियर पाइप किसकी मेड होती बनी होती, अर्थन वायर की, स्टोन वायर की, रिफ्रैक्टरी क्ले की या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्टोन वायर की। चलिए थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।